प्यारे साथियों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा हड़प्पा सभ्यता की नगर संरचना के बारे में। तो साथियों बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर संरचना के बारे में, डिटेल में बात होगी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे साथियों, वो दो भागों में बटे हुए थे, विभक्त थे। एक था साथियों पश्चिमी नगर और एक था पूर्वी नगर। जो पश्चिमी नगर ये क्या था साथियों, सुरक्षा प्राचीर था। वहीं अगर पश्चिमी टीला की बात करें तो जो पश्चिमी टीला होता था वो गढ़िया दुर्ग के रूप में होता था। वहीं जो पूर्वी टीला होता था वो एक निचला नगर होता था। और जो पश्चिमी टीला होता था वो साथियों ऊपरी नगर होता था, यानी कि एक दुर्ग या गढ़ी के रूप में होता था। सामान्यतः साथियों जो पश्चिमी टीला होता था वो एक दुर्गीकृत टीला होता था। वहीं यहाँ पर प्रमुख भवन बने होते थे, जैसे कि साथियों स्नानागार, अन्नागार। अब ऐसे ही साथियों जो पूर्वी टीला था वो एक सामान्यतः दुर्गीकृत होता था और इस टीले में साथियों आम नागरिक लोग रहते थे। अब बात करते हैं साथियों प्रमुख, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। इसके दो भाग होते थे। एक भाग साथियों पश्चिमी टीला, इसका दुर्गीकृत होता था, और जो पूर्वी टीला होता था वो दुर्गीकृत नहीं होता था। वहीं बात करें लोथल की, तो लोथल के साथियों दो भाग होते थे। इसके दोनों एक ही प्राचीर में दुर्गीकृत थे साथियों, आपको दिख रहे होंगे। दोनों एक ही प्राचीर में क्या थे, दुर्गीकृत थे। वहीं तीसरा है साथियों चनूदड़ो। अगर मैं चनूदड़ो की बात करूं, इसके दो भाग होते थे और इसमें कोई भी साथियों दुर्गीकृत नहीं होता था, आपको दिख रहा होगा। वहीं बात करूं साथियों कालीबंगा की, तो कालीबंगा के साथियों दो भाग होते थे और दोनों अलग अलग दुर्गीकृत होते थे, आपको दिख रहा होगा। वहीं साथियों बात करता हूं धोलावीरा की, इसके साथियों तीन भाग होते थे और इसका कोई भी साथियों दुर्गीकृत नहीं होता था। अब साथियों मैंने इस वीडियो में डिटेल से इन चीज़ों की चर्चा की है हड़प्पा सभ्यता की नगर संरचना के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। साथियों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।